आप राम की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा बागेश्वर वाले, क्या हैं आपके राम? कैसी है उनकी तस्वीर? मर्यादा पुरुषोत्तम है। हमारे राम जातिवाद से ऊपर है। हमारे राम संपूर्ण विश्व की एकता पर भरोसा करते हैं। हमारे राम अधर्म के खिलाफ बाण प्रत्यंचा पर चढ़ाने में बिल्कुल भी सकुचाते नहीं है। हमारे राम अधर्म करने वालों को ठिकाने लगाने में बिल्कुल भी नहीं सकुचाते। हमारे राम नर होकर के भी बानरों का मान बढ़ाते हैं। हमारे राम झूठे बेर सवरी के खाते हैं। हमारे राम केवट की जो दुनिया को पार करते हैं, वो खुद केवट की नाव पर चढ़ करके गंगा पार होते हैं। ये हमारे प्रभु श्री राम की मर्यादा है। यह भारत का अस्तित्व है। यह भारत की मौलिक संप्रभुता है। यही भारत का सबसे बड़ा विश्व का एक आचार संहिता का विचार है। मानवों की सबसे श्रेष्ठ आचार संहिता प्रभु श्री राम है। किसी को भी मानव जीवन सीखना है, प्रभु श्री राम की मर्यादा से सीखना चाहिए, और यही भारत को विश्व गुरु बनाता है। तो हिंदू राष्ट्र की बात आप करते हैं, क्या ये भी राम की पक्षधर है और राम की यात्रा का एक पर्याय है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ना तो किसी एक मजहब की एकता, ना किसी एक मजहब के खिलाफ विद्वेष, ना किसी एक मजहब को टारगेट बनाना। हिंदू राष्ट्र का मतलब है जातिवाद दूर हो, जातियां हो, जातिवाद ना हो। जो प्रभु श्री राम ने करके दिखाया। स्वयं क्षत्रिय है लेकिन सबरी के घर जूठे बेर खाने गए। ये हमारे प्रभु ने स्वयं करके दिखाया। यही हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना में सिर्फ इतना उत्तर है कि आप राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकेंगे, आप राम के होने का सबूत नहीं मांगेंगे, आप राम काल्पनिक हैं ये बोलने की आपको जो है किसी ने छूट नहीं दे रखी। क्यों? वो हमारी आस्था का केंद्र है। आप राम के उपासक नहीं है तो आप राम के विरोधी भी बनने के अधिकारी नहीं है। आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो अपमान करने का अधिकार आपको किसने दिया? Who are you? आप होते कौन है? बस हमारा ध्येय सिद्धांत हिंदू राष्ट्र की कल्पना का ही है। तो ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना में दूसरे धर्मों के लोगों के लिए क्या जगह होगी धीरेन्द्र शास्त्री जी की, अगर मैं बात करूं? बस प्यार से रहें, मौन रहेंगे, राम की अपमान नहीं करेंगे तो सम्मान भी ना करें। हमें दोनों पक्ष मजबूत हैं। हमें नहीं, आप सम्मान नहीं कर सकते मत करो, अपमान नहीं करेंगे। आप तो मतलब आपको मेरे हिसाब से जीना होगा। ये है मेरे राम की परिभाषा, मेरे राम के देश की परिभाषा। रामचरितमानस के हिसाब से जीना होगा, आपको गीता के हिसाब से जीना होगा, आपको आदर्श के हिसाब से, मानवों के हित के हिसाब से जीना पड़ेगा, आपको अमानवीय कृत्य से बचना पड़ेगा, आपको पालघर के संतों की निर्दयी हत्या करने का अधिकार नहीं होगा। ये हिंदू राष्ट्र की कल्पना है। और ये अगर बुरी कल्पना है और गलत कल्पना है, ये गलत संकल्प है, तो कोई हिंदू साथ ना दे। और सही संकल्प है तो जैसे आज राम मंदिर की यात्रा में सबकी आंखें डबडबाएं, ऐसे हिंदू राष्ट्र के लिए और आगे बढ़े। तो क्या ये मान लें कि राम मंदिर बन जाने से हिंदुत्व का, सनातन का मिशन पूरा हो जाएगा या कुछ बाकी रह जाएगा? अभी तो ज्ञानवापी बाकी है, मथुरा बाकी है। तो मतलब विवाद कभी खत्म नहीं होगा? विवाद नहीं, ये तो संवाद का विषय है। पर दूसरे धर्म के लोगों के लिए तो ये उनकी आस्था का विषय है। उल्लू को तो दिन बेकार लगता है, तो उससे हम किसी की आंखों का चश्मा नहीं बदल सकते। ये उनकी टेंशन है। हम उनकी आस्था, हमने उनके भगवान को तो बुरा कहा नहीं, उनके भगवान के कपड़े उतारे नहीं, हमने उनके भगवान को कभी जो है सबूत मांगा नहीं, उनके भगवान के खिलाफ बोले नहीं, उनके भगवान के ऊपर हनुमान जी बैठाए नहीं। हमने तो आपकी अवहेलना, पर हमने तो उनके पूरे धर्म स्थान को ही हटा दिया और वहां हमारे हटाए थे, हमने वापस लिया। क्या उल्टी बात करती बहन आप? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रही हूं। हम तो आपको जवाब दे रहे हैं। हमारे राम मंदिर के जन्मभूमि पर जहां प्रभु श्री राम कई हजार वर्षों से ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, उस ऋग्वेद के प्रमाण पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने सुप्रीम कोर्ट में दिए राम जन्मभूमि को लेकर। तब हमने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माना है। आपका क्वेश्चन भी ये लीगली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां राम जी थे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब इन्होंने आधिपत्य जमाया, इसका मतलब इन्होंने कब्जा किया। इससे ये सिद्ध हो गया कि ये ऐसी जगहों पर कब्जा किए। अब जहां जहां किए वहां वहां खुदेगा। लेकिन शास्त्री जी, अगर इतिहास को कुरेदेंगे तो बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे वो घाव भरेंगे, वो घाव रिसेंगे, वो घाव भरेंगे। इसलिए तो हम जन्म हमने लिया है और हिंदू हुए ही इसलिए। तो मतलब राम मंदिर पे लड़ाई खत्म नहीं हुई अभी? बिल्कुल भी नहीं। विवाद थोड़ी है, संवाद का विषय। हमें लड़ाई नहीं करनी। तो जो दो तीन चीजें बची हैं उनको ठीक कर दो यार। लेकिन अब तो मलंगड़ के किले का भी जिक्र आ गया है।
मतलब ये अभी तक तो काशी मथुरा और राम मंदिर की बात होती थी, अब मलंगढ़ किले का भी जिक्र होने लगा है। तो ऐसे तो हजारों मंदिर हैं, ऐसे हजारों विवादित स्थान हैं। तो क्या ये वास्तविक रूप से अवैध कब्जा किया गया, हाँ। उसके लिए भारत में न्याय प्रणाली है, उसके लिए भारत में एक व्यवस्था है, संविधान है। यहाँ पर जो है जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं, वो न्याय करेंगे। हम सब अपनी आस्था के सबूत रखेंगे, हमारे जो वेदों के सबूत हैं उनको रखेंगे, रामचरितमानस के सबूत रखेंगे, और अगर वो सबूत बोलेंगे तो वहां पर लेकिन जब राम मंदिर का फैसला आया तो देश के मुसलमानों ने दिल से स्वागत किया। तो क्या अब उनकी भावनाओं का ख्याल आगे नहीं रखा जाना चाहिए, या इस विवाद को बढ़ाते? हमने मक्का मदीना पे कभी उंगली नहीं उठाई, अजमेर पे हमने कभी उंगली नहीं उठाई, हमने अजमेर के ऊपर तो कभी नहीं गए हम। हाँ, तो हम भावनाओं का ख्याल कितना रख रहे हैं, आप ये तो देखो कितने सहनशील हैं। लेकिन क्रिया पे प्रतिक्रिया भी है। ओवैसी कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बाकी शफीकुर रहमान बर्क भी कह रहे हैं कि बाबरी का दिया जलाते रहेंगे। उत्तर आप देख लो, आप कितना अद्भुत उत्तर है, ये आपका ही उत्तर वो दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो उनके अंदर अभी भी ये विष भरा हुआ है, जहर उनका जा नहीं रहा है। तो ऐसे लोगों को हनुमान जी ठीक करेंगे, हमें भरोसा है। लेकिन क्रिया की प्रतिक्रिया दोनों पक्षों की तरफ से है। फडणवीस साहब हैं, वो भी कह रहे हैं हाँ। कि मैं कार सेवा में हिस्सा लिया था, मैं उस समय अयोध्या में ही था। तो क्या अब हर हिंदू को ये देवेंद्र फडणवीस साहब हाँ अच्छी बात बोली, सही कह रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से कार सेवा कर रहा है। आप अपने आश्रम में कार सेवा कर रहे हैं, हम अपने काम में कार सेवा कर रहे हैं। लेकिन क्या अगर हमारी कार सेवा से किसी दूसरे धर्म के लोग आहत होते हैं तो क्या उस कार सेवा को हमें सही मानना चाहिए? हमारा धर्म सनातन ये कहता है अहिंसा परमो धर्म, लेकिन हिंसा धर्मो तथैव च। जब इंसान ही नहीं बचेगा, इंसानियत खत्म हो जाएगी, धर्म की रक्षा कौन करेगा? तो हमने सिर्फ लोगों को ये कहा है कि हमें विवाद नहीं चाहिए, संवाद चाहिए, पर आप हमारी आस्था को मिटाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। हम आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पर आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, ये भी आपको अधिकार नहीं। लेकिन हमें कहीं कोई लकीर, क्या आप शास्त्री जी सोचते हैं कि हमें कहीं कोई लकीर कि अब बस यहाँ तक हमें रुकना होगा? संसार नहीं रुक रहा तो ये लकीर से कैसे रुक जाएगा? संसार तो अनवरत बढ़ता चला जा रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड पसरता जा रहा है, फैलता जा रहा है। तो ये लकीरें तो कभी, ये लकीर खींचना हमें तो ये लगेगा कि एक सटता वाली बात है। चलिए, ओवैसी और बर्क शोर मचा रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन कुछ अपने ही धर्म के नेता भी हैं जिनकी तरफ से टिप्पणी आ रही है। आपने भी शबरी के बेर का जिक्र किया, कहा जा रहा है कि मांसाहारी थे राम। मेरा सवाल ये है कि हर हिंदू की इन्हीं दोगलों को ठिकाने लगाना, इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। लेकिन हर एक की अपने प्रभु राम की अलग छवि है, वो अपने अपने हिसाब से उसको आजादी है। पर ऐसी छवि नहीं है जैसी वो बता रहे हैं। भगवान राम इतने नग्न नहीं है जितने वो बोल रहे हैं। मर्यादा के प्रतीक है, मर्यादा के प्रतीक हमारे शास्त्र और वेद, उनको पहले पढ़ें, जाने, उसमें से उत्तर निकालें। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि खर, दूषण, सुबाहु, मारीच ये त्रेता युग में ये होते थे जो विघ्न डालते थे शुभ कामों में, और अब ये विपक्ष के नेता हैं जो। क्या तो ये आपको तुलना क्या सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। ये तुलना आपको सही लग रही है? नेताओं पर हम टिप्पणी नहीं करते। अच्छा, किसी भी नेता को हम किसी तराजू पे नहीं रखते। एक बड़ा सवाल दिग्विजय सिंह जी ने उठाया कि भाई रामलला विराजमान, जो कि कोर्ट में रामलला का केस लड़ रहे थे, मतलब ये कहा जा रहा था कि खुद स्वयं रामलला विराजमान वहां पहुंच रहे हैं और अपना केस लड़ रहे हैं। अब वो रामलला विराजमान की मूर्ति जो है वो बदल के दूसरी मूर्ति रखी जा रही है। तो इसको बाबा कैसे लेते हैं आप? किसी राजनेता की प्रतिक्रिया पर हमने नहीं, मतलब मूर्ति बदली जा रही है, चलिए नेता को आप छोड़ दीजिए, लेकिन रामलला विराजमान जो के दर्शन मैंने किए हैं, आपने किए हैं, दोनों विग्रह रहने हैं। बड़े विग्रह का दर्शन सब लोग दूर से कर पाए, ज्यादा समुदाय आना है। सालिग्राम की शिलाएं पहुंची हुई हैं, तो एक सर्वसम्मति से साधु संतों के द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इतना बड़ा भव्य मंदिर है तो विग्रह भी सरकार का भव्य होना चाहिए, ताकि सरकार, और एक ये आध्यात्मिक और भाविक दृष्टि भी है। भाव की दृष्टि, छोटे वाले ठाकुर जी ना ज्यादा मार नहीं कर रहे थे, बड़े वाले राम जी रहेंगे तो सदियों तक कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। तो
तो मतलब आप ये एक नया तरीका है और एक नया भाव है समझने का कि भाई जो छोटे लला थे वो ज्यादा लोग उन पे, छोटे बच्चे थे ना, सरकार ललाई थे ना, तो उनको बहुत ज्यादा, अब सरकार का विग्रह बहुत बड़ा हो रहा, सरकार बड़े हो रहे हैं, अब किसी की मजाल नहीं होंगी। और आज मैं अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रही थी कि जो प्रवेश द्वार है उस पे खुद हनुमान जी हैं, गरुड़ हैं मौजूद, सिंह हैं और गज हैं। तो ये पहले गरुड़ और हनुमान की मतलब आदेश लिया जाएगा, उनकी इजाजत ली जाएगी और फिर राम मंदिर, रामलला के दर्शन होंगे। तो आप इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये शास्त्रोक्त पद्धति है, शास्त्रीय परंपरा है। वहां राम राजा के रूप में है, लेकिन जो विग्रह का पूजन होना है वो रामलला के रूप में। लेकिन पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो उसी रामलला मूर्ति, रामलला विराजमान की मूर्ति, वो तो बैठेंगे ही, वो कहाँ जाएंगे, वो विग्रह तो उनका रूप ही बदल जाएगा। रूप काहे को बदलेगा, वो विग्रह थोड़ी बदलने वाला है। सिर्फ दूर से दर्शन हो सके तो बड़ा विग्रह रख दिया गया, रामलला तो वही रहेंगे, दोनों दर्शन होंगे। विग्रह बड़ा है ताकि दूर से सरकार के दर्शन कर सके, और हमने अपना भाव आपको बता दिया। तो आप पहले